इमरान भाई मेरा क्वेश्चन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर ईद मिलादुन नबी जो आजकल बना रहे हैं हैदराबाद में बड़े शोर से, ये शरीयत इस्लाम में कहाँ तक जायज है? भाई ने सवाल किया है कि ईद मिलादुन नबी जो हैदराबाद शहर में बड़े शोर से मनाया जा रहा है, ये शरीयतन कहाँ तक जायज है। बेसिकली हम लोग इस किस्म के सवालात को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, उसके रसूल, उसके मलाइका और तमाम मखलूक की उस शख्स पर लानत हो जिसे दीन का सही इल्म हो और वो दूसरों को ना बताए। तो इस हदीस की वजह से मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं उनका दावा यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मना रहे हैं, और उनका यह पेश करना है जो मिलाद नहीं मनाते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, और जो नहीं मनाते उनका यह कहना है और मेरा भी यह कहना है कि जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो मिलाद मनाता है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है वो मिलाद नहीं मनाता। क्यों? कुरान में अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है, हमारी जो जो नेमतें वो तुम पर पूरी कर दी हैं, और इस्लाम से हम राजी हुए हैं। कादियानी को हमने काफिर क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। हमने कहा जो इसको नहीं मानेगा वो क्या है? वो काफिर है। जो मेरे नबी को मान ले नबी, लेकिन तालीमात के ऊपर वो अमल ना करे बल्कि नए तालीमात इस्लाम में लाकर कहे, ये भी कर सकते हैं। मेरी नजर में उसने अलमली तौर पर नबी का इनकार किया। दलील, मैं 4 टीवी वॉच कर रहा था जिसने मिलादुन नबी का जो उस पे बता रहे थे लाइव, उसमें एक बड़े पुराने खदीम मदरसे के एक बहुत मोतबर आलिम दीन तकरीर में दलील दे रहे हैं मिलाद की। मैं ताज्जुब किया। दलील क्या दे रहे हैं? जो लोग नहीं कहते मिलाद मनाना चाहिए, उन्हें जान लेना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने के पहले अरब अकीका मनाते थे। अकीके की दावत होती ना बच्चा पैदा होने के 7 दिन के बाद, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अकीका उनके दादा ने किया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत उनको मिल गई 40 साल में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद भी अकीका किया। यह इस बात की दलील है कि नबी ने अपनी पैदाइश की खुशी मनाई, हमें मिलाद मनाना चाहिए। अरे क्या दलील लाए भाई? अरे मेरे अक्लमंद दोस्त, अगर नबी मान लो नबूवत के बाद अकीका भी किए तो एक ही साल किए होंगे ना, हर साल अकीका करे। अबू तालिब उंगली से इशारा करे लौंडी को आजाद हो जा कहने का, तो खुशी मनाए नहीं मनाए? ये लोग अबू तालिब अबू लहब से बदतर है। अबू लहब उंगली से इशारा करे, इनसे भी बदतर है। अरे पागल, उन्हें उंगली से इशारा करे लौंडी को आजाद करने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद कभी मनाए? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन कभी मनाए? खुश होना अलग चीज है, मनाना अलग चीज है। नहीं समझ रहे? खुश होने का मतलब क्या है? कोई भी अच्छी चीज पर मैं खुश होता हूं। मनाने का मतलब क्या है? बाज़ाब्ता एक तरीक़ेकार है। ईद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नबी की हदीस है, इस्लाम में सिर्फ ईदैन है। ईदैन माने 2 ईद, ईद उल फित्र, ईद उल दहा। नबी कह रहे हैं 2 ईद है, हम तीसरी ईद लेके आ गए। ईद बोल रहे। फिर निजामिया ने फतवा दिया, नौजवानों को चाहिए कि तुम लोग शोर शराबा ना करें, गाड़ियों पर गाने बजाने ना करें। बड़ा फतवा। उसका असर क्या हुआ? अरे मैं कहता हूं ये फतवे की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग इतने मोतबर मदरसा है, मैं अगर आपका ये मदरसा फतवा नहीं देता कोई और देता तो उस पर एक मिसाल देता कि ये मिसाल ऐसी है, चोरी करो मगर दूसरों को बगैर उठाए के करो, तकलीफ नहीं होना उठे। अरे मिलाद की कोई दलील ही नहीं है। एक दलील ला रहे हैं, जब याहिया अलैहिस्सलाम को पैदा हुए, जकरिया अलैहिस्सलाम को याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कुरान ने खुशी का ऐलान किया, तो उसका मतलब मिलादुन नबी मनाना निकला। बोले तो कुरान की ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उतना नहीं समझे जितना है कमबख्त समझे।
اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا, سمجھو قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے, سو ہم پورے منائے, ہم پورے, اللہ منائے منائے منائے. تب یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے نا, منائے 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 منائے, بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا, پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے؟ اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی, عاشق رسول تھے, منائے. اچھا ایسا, اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے؟ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو, بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ؟ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختو, میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے؟ کعبے کا ماڈل بنا رہے, مدینے کا مسجد نبوی کا ماڈل بنا رہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لعنت ہے اللہ کی ان کے اوپر. یہ میلاد کہاں سے لائے نکال کر؟ خوشی, ارے اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کی آمد پر خوش نہ ہو. ہم تو بہت خوش ہیں, بے حد خوش ہیں کہ ہمیں نبی ملے, وہ بھی اتنے پیارے نبی ملے, لیکن ہم اس سے زیادہ خوش ہیں ماشاءاللہ کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی. وہ خوشی ہم نہیں منائیں گے جس خوشی کو میرے نبی اور صحابہ نے نہیں منایا. منہ پہ داڑھی نہیں ہے, سود کا کاروبار کرے گا, میلاد منا کے بولے گا میں عاشق رسول ہوں. ارے کمبخت, اماں کا عاشق نہیں ہوا, نبی کا عاشق کیسا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم. ہم مدینے کے کتے, حقیقت میں کتے, مدینے میں کتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیا ہے